हेलो डियर फ्रेंड्स। फिर से एक बार हम आज गोल्ड का एनालिसिस करते हैं कि जो अभी मंथ एंड होने को है। सो हम गोल्ड का जो एनालिसिस है वो गोल्ड का एनालिसिस हम मंथ से स्टार्ट करते हैं। सो मंथ में अगर देखा जाए तो मंथ में गोल्ड ने बहुत अच्छी हाई यहाँ पे लगाई हुई है। सो थोड़ा सा हम पहले अपना इलेट वेव से इसको मेजर करेंगे। सो इलेट वेव में अगर समझो देखा जाए तो इलेट वेव में हमें यहाँ पे ये जो मूवमेंट है ये मूवमेंट देखने को मिलती है। ये जो है ये हमारा फर्स्ट यहाँ पे हो जाएगा, ये सेकेंड हो जाएगा, ये जो ये थर्ड हो जाएगा, ये फोर्थ हो जाएगा और ये जो है ये हमारा फिफ्थ हो गया। तो फिफ्थ जो है फिफ्थ कहाँ तक जा सकता है, इसको अगर समझो हम फिबो से अगर मेजर करते हैं तो यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा 1.27 का जो है वो 1.27 का हमें यहाँ पे उसने अचीव कर लिया है। कि जो मैंने पिछले एक महीने पहले भी ये बताया था कि यहाँ से जो गोल्ड ऊपर गया है तो ये 1.27 तक यहाँ पे जाएगा कि जो यहाँ पे इसने अचीव कर लिया है। तो इसका 1.7 के बाद में 1.27 के बाद में गोल्ड जो है वो गोल्ड ऊपर जा सकता है 1.68। तो अगर यहाँ से गोल्ड अगर ऊपर जा रहा है तो हमें यहाँ पे ये देखने को मिलेगा कि लगभग 23 से 2300 तक गोल्ड जो है गोल्ड जा सकता है। ये हमारा वीकली का एनालिसिस हो गया है। सो इसको हम अभी डिलीट कर देते हैं। ठीक है। सो यहाँ पे जो है यहाँ पे अभी एक चीज हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। अगर समझो ये अगर हमारे फर्स्ट वेव, ये सेकेंड वेव अगर है तो सेकेंड वेव जो है वो बहुत फास्ट आई है। इसके बाद में ये थर्ड बनी है, बनने के बाद में यहाँ पे हमें ए बी सी पैटर्न हमें देखने को मिल सकता है। तो ये ए बी सी बना है। तो ये ए बी सी बनने के बाद में गोल्ड ने यहाँ पे ये फिर से यहाँ पे एबीसी बनाया है। ओके। तो इसमें हमें ये एक चीज देखने को मिलती है कि अगर फर्स्ट वेव अगर आपकी बहुत फास्ट है तो फोर्थ वेव जो है वो फोर्थ वेव बहुत धीरे चलती है। ये अपना एबीसी हो गया। इसके बाद में अगर समझो ये हमारा एक और एबीसी हो गया और यहाँ से अगर गोल्ड फिर से 5 वेव यहाँ पे इसे बनाएगा, इसे बना सकता है। ठीक है, लगभग यहाँ तक। तो ये यहाँ तक कहाँ तक आएगा तो इसको भी हम फिबो से मेजर कर सकते हैं। ये आएगा अपना यहाँ तक। इसका टारगेट रहेगा हमारा 0.27। तो इस तरह से भी गोल्ड मेजर मतलब अपना जो मूवमेंट है वो मूवमेंट कर सकता है। लेकिन इसकी जो शक्यता है वो शक्यता थोड़ी सी मुझे कम लग रही है। ओके। तो इस तरह से भी गोल्ड जो है गोल्ड नीचे आ सकता है। तो गोल्ड अगर नीचे आ रहा है तो हमें यहाँ पे देखना होगा, अगर गोल्ड इस तरह से अगर नीचे आ रहा है तो हमें यहाँ पे ये देखना होगा कि गोल्ड ने यहाँ पे इसका जो इसका जो मूवमेंट है वो मूवमेंट उसने नीचे देना चाहिए। ठीक है। तो ये हम अपना जो लोअर टाइम फ्रेम है लोअर टाइम फ्रेम में इसको हम एनालिसिस करेंगे। सो इसको मैं अभी डिलीट कर देता हूँ। करेक्ट। इसमें एक पॉसिबिलिटी और ऐसी लग रही है मुझे कि ये अगर फिफ्थ वेव तो फिफ्थ वेव में एंडिंग डायगोनल बनता है। तो एंडिंग डायगोनल कैसे बनता है, एंडिंग डायगोनल भी ऐसे ही बनता है इस तरह से। ये नीचे आएगा फिर यहाँ पे वो, सॉरी, एंडिंग डायगोनल जो है वो एंडिंग डायगोनल भी 3 के फॉर्म में ही बनता है इस तरह से। फिर नीचे आएगा फिर ऊपर जाएगा। इस तरह से जो है एंडिंग डायगोनल बन सकता है। करेक्ट है। ठीक है। मतलब ये फर्स्ट वेव हो गई, ये यहाँ से सेकेंड यहाँ तक थर्ड हो गई, ये फोर्थ हो गई और ये जो है ये फिफ्थ हो गई।
अगर इस तरह से फॉर्म कर रहा है तो गोल्ड जो है वो गोल्ड फिर से नीचे आएगा, लेकिन इसको बहुत टाइम है। सो इसको बस एक पॉसिबिलिटी मैं बता रहा हूँ। ठीक है, जब भी कोई भी करेंसी पेयर टॉप पे जब जाती है तो हम सिर्फ इसका एनालिसिस कर सकते हैं, मतलब ऐसा ही होगा ये हम बता नहीं सकते। सो ठीक है, ये होगा मंथ का। मंथ में अगर देखा जाए तो मंथ में इसने इसको ब्रेक कर दिया है। ठीक है, ये जो वीक है उसकी, ये वीक ने ब्रेक कर दिया है, तो पॉसिबिलिटी ऊपर की ज़्यादा मुझे दिख रही है। मतलब यहाँ से जो एक रिट्रेसमेंट देके गोल्ड जो है गोल्ड ऊपर जाएगा। सेकेंड थिंग अगर यहाँ पे अगर हमें देखना है तो यहाँ पे जो है ये हमारा इंडस्टमेंट होगा। करेक्ट, एसएमसी में अगर देखा जाए तो ये हमारा जो है ये हमारा इंडस्टमेंट हो जाएगा। ठीक है, ये इंडस्टमेंट के बाद में ये हमारा इंडस्टमेंट होगा, राइट। ओके, सो ये इंडस्टमेंट लेने के बाद में गोल्ड जो है गोल्ड ऊपर जा सकता है। ठीक है, सो हम लोअर टाइम फ्रेम में भी देख लेते हैं। अब जाते हैं हम वीकली में। वीक में हमें ये यहाँ पे देखने को मिल रहा है। यहाँ पे अपना जो बॉस है वो बॉस हो चुका है, राइट। ये हमारा जो है ये यहाँ पे जो है यहाँ पे हमें एक अच्छा खासा शूटिंग स्टार जो है वो इन्वर्टेड जो हैमर है, ये हैमर हमें यहाँ पर देखने को मिला है। यहाँ पे जो है ये शूटिंग स्टार मतलब इन्वर्टेड हैमर जो है ये हमें देखने को मिला। अगर अगले हफ्ते गोल्ड अगर इसको इसको अगर ब्रेक कर रहा है तो इसके रिट्रेसमेंट पे हम यहाँ से अपनी जो एंट्री बना सकते हैं। ठीक है, ये हो गया अपना वीकली का। वीक में भी हमें अगर ये दिख रहा है तो यहाँ पे भी उसने एबीसी फॉर्म बनाया है, फिर यहाँ से नीचे आया, फिर यहाँ से जो है वो यहाँ पे ऊपर जा रहा है। सो वीक में हमें ये देखने को मिल रहा है। डे में हम देखते हैं, डे में तो बिल्कुल एक अच्छी खासी मूवमेंट हमें डाउन साइड में दिख रही है। हाँ, सो ये जो है ये हमारा ये होगा हमारा इंडस्टमेंट। ठीक, गोल्ड डे में जो है डे में हमारा ये इंडस्टमेंट हो गया है, ये इंडस्टमेंट है। ओके, ये हमारा इंडस्टमेंट हमारा फर्स्ट होगा, ये हमारा सेकेंड होगा, ये हमारा थर्ड होगा। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे हमें फोर्थ देखने को मिल सकता है, लेकिन ये फोर्थ हम काउंट नहीं कर सकते क्योंकि फर्स्ट और सेकेंड मूव जो है वो सेकेंड मूव ने बहुत टाइम यहाँ पे स्पेंड किया है। तो हमें यहाँ पे एक्सपेक्टेड था कि एक शार्प मूव हमें चाहिए थी, कि जो हमें यहाँ पे नहीं मिली है। ठीक है, तो हमें एसएमसी पे ही इसका एनालिसिस करना होगा। हम जाते हैं अभी 4H पे। ठीक, 4H पे अगर देखा जाए तो 4H पे हमें यहाँ पे ये अगर हमने इस तरह से अगर समझे यहाँ पे ट्रायंगल एक ट्रायंगल बना है। ओके, ये ट्रायंगल को इसने ब्रेकआउट करके ये ऊपर गया है, तो यहाँ पे हमारा एक डिमांड जोन जो है वो डिमांड जोन बना है। बनाए तो यहाँ से जो है यहाँ पे हमें एक जो मूवमेंट है वो मूवमेंट ऊपर की तरफ देखने को मिल सकती है। यहाँ पे जो है ये हमारा फेयर वैल्यू गैप भी है। करेक्ट, ये हमारा फेयर वैल्यू गैप, ये हमारा एफईजी है। ये एफईजी को टच करके जो मार्केट है वो मार्केट ऊपर जा सकती है। करेक्ट है, लेकिन हमें यहाँ पे कोई भी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे मिली नहीं है। सो यहाँ पे हम बहुत सेफली ट्रेड लेंगे, राइट। सो ये यहाँ पे हमें ये एक लेवल है कि जो यहाँ पे मार्केट आएगा, नीचे टच करेगा, फिर ऊपर जा सकता है। ये एक है। इसको अगर समझो 1H में अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हमें एक पॉसिबिलिटी यहाँ पे भी दिख रही है कि ये जो हमारी लास्ट सेलिंग मूवमेंट है बिफोर द बाय, सो इसको अगर देखा जाए तो ये जो है इसने यहाँ पे इसको मिटिगेट कर दिया है। करेक्ट है, ये हमारा जो है ये हमारा
ये जो लेवल है ये लेवल हम काउंट नहीं कर सकते, तो फिर हमारी लास्ट ये एक मूवमेंट आती है। तो ये जो है ये हमारी ये लेवल यहाँ पे निकल के आ रही है, ठीक है जी। मतलब ये जो पेंडिंग ऑर्डर्स अगर समझो यहाँ पे है तो 4H की, तो ये यहाँ से मतलब 2165.44, ओके, ये एक लेवल है। गोल्ड जो है वो गोल्ड नीचे आके यहाँ पे एक अच्छी खासी वीक देके अगर ऊपर जा रहा है तो हम यहाँ से एक बाय हम यहाँ से ले सकते हैं। करेक्ट है, इसको थोड़ा सा हम ऊपर ले लेंगे और यस, ओके, इसने यहाँ पे जो है बिल्कुल पिन टच करके गोल्ड जो गोल्ड ऊपर गया है। तो हम देखते हैं इसको 5 मिनट में। 5 मिनट में अगर हमें यहाँ पे चौक मिल रहा है तो फिर हम यहाँ से बिल्कुल इसके रिट्रेसमेंट पे हम एक एंट्री यहाँ पे बना सकते हैं। करेक्ट है, तो यहाँ पे जो है यहाँ पे ये एक पुल बैक है और ये पुल बैक को मार्केट ने यहाँ पे दिया, यहाँ पे एक वीक दी, फिर मार्केट ऊपर चला गया और यहाँ पे इसने ब्रेकआउट कर दिया है। ओके, तो इसको हम बोलते हैं चौक। ये हमारा चौक हो गया। करेक्ट है, ये हमारा चौक होगा। तो अगर ये चौक हमारा है, ठीक है, तो हमें यहाँ पे एंट्री जो है एंट्री हमें यहाँ से लेनी है। ठीक, ये जो है ये प्रॉपर हमारा ये फीजी है। ये हमारी होगी इंजीनियरिंग लिक्विडिटी। ये जो है ये हमारी इंजीनियरिंग लिक्विडिटी हो गई। ओके, ये हमारी इंजीनियरिंग लिक्विडिटी हो गई। तो यहाँ से जो है यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकती है। करेक्ट है, तो हमें देखना है, यहाँ पे भी हमें देखना है कि हमारा कौन सा एंट्री मॉडल बन रहा है। एंट्री मॉडल पे ही हमें यहाँ पे अपना जो एंट्री है वो 5 मिनट में हमें लेना है। सो थैंक यू दोस्तों, इस तरह से गोल्ड जो है गोल्ड अपना मूवमेंट दे सकता है। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।